भी कोई रुकावट आती है तो चॉइस आपके हाथ में होती है। आप डिसाइड कर सकते हैं कि क्या चूज़ करना है। असफलता मिलने पर आप चाहे रो सकते हैं या चाहे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में जुट सकते हैं। अगर आपका स्टार्टअप या बिजनेस काम नहीं कर रहा है तो निराश और डिप्रेस होने की बजाय आप ये देखिए कि आखिर प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ढूंढकर उसका सॉल्यूशन निकालिए। अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा नहीं है तो उसे और अच्छा, और मार्केटिंग में प्रॉब्लम है तो नए तरीके अपनाइए, जैसे एडवर्टीजमेंट या कंटेंट मार्केटिंग। इसलिए हमेशा पॉजिटिव सोचें और ऑप्शंस का चुनाव करें जो आपके गोल की तरफ ले जाएं, ना कि डिप्रेशन की तरफ। नंबर 2 इज़ नेवर ब्लेम अदर्स। जब कोई मुसीबत आती है या कोई काम खराब हो जाता है तो हम सबसे पहले दूसरों को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं। कुछ लोग हमेशा बॉस को, कलीग्स को, इकोनॉमी को, पॉलिटिशियंस को और समाज को ही ब्लेम करते रहते हैं, लेकिन इससे क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी? इसलिए किसी भी प्रॉब्लम के लिए दूसरे या दूसरों को ब्लेम करने से बेहतर है उस सॉल्यूशन ढूंढने पर फोकस करें। नंबर 3 द न्यू चैलेंज। आज की दुनिया में हमारे पास हर फैसिलिटी है, इंटरनेट, स्मार्टफोन, लैपटॉप्स, केबल्स इत्यादि। फिर भी लोग खुश क्यों नहीं है? उनके पास वक्त क्यों नहीं है? लोगों को क्या डिप्रेशन बढ़ता जा रहा है? इसका कारण अंदरूनी है। हम ज़रूरत से बड़े सपने और इच्छाएं पाल लेते हैं, फिर जब वो पूरे नहीं होते तो हम उदासी और डिप्रेशन में चले जाते हैं। इसलिए ऐसे गोल्स बनाएं जिन्हें आप अचीव कर सकें। अगर आप दुनिया का सबसे अमीर आदमी का सपना देखने लगेंगे तो शायद ये सपना पूरा ना हो, लेकिन अगर आप अपने घर खरीदने का सपना देखते हैं तो उसे पूरा ज़रूर कर सकते हैं। फिर गाड़ी का गोल बनाएं। इस तरह किसी भी गोल को छोटे हिस्सों में बांट लें। आप आसानी से अचीव कर सकते हैं और खुश रह सकते हैं। इससे आपके रास्ते में प्रॉब्लम्स कम आएंगी। नंबर 4 इज़ चेंज योर परसेप्शन। जब कोई प्रॉब्लम आती है तो बहुत से लोग डर जाते हैं, कुछ तो घबरा कर रोने भी लगते हैं, लेकिन सिर्फ हमारी परसेप्शन का दोष है। मान लीजिए आपकी नौकरी जाने का डर है, तो इसमें इतना भी घबराने की क्या ज़रूरत, क्योंकि अगर आप 1 महीने भी रोते रहे तो क्या वो नौकरी नहीं जाएंगी? और दूसरा, क्या नौकरी जाने से लाइफ ख़त्म हो जाती है? ऐसा भी लोग हैं जो सिर्फ चाय सब्जी बेचकर गुजारा कर लेते हैं। जंगल के जीव जंतुओं के पास नौकरी नहीं होती, कल ही स्टोर किया हुआ भोजन, फिर भी वे अपनी लाइफ से आराम से जीते हैं। इसलिए घबराने की सोच को बदलें, और नौकरी जाएंगी तो और मिल जाएंगी। कोई बिजनेस लगा सकते हैं, इंटरनेट से भी कमा सकते हैं। नंबर 5 फोकस ऑन व्हाट यू कैन कंट्रोल। कोई प्रॉब्लम या ऑब्स्टेकल आए तो हर चीज़ को लेकर हड़बड़ा न जाए, इससे आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा और जो सेहत के लिए बहुत बुरा है। पहले यह देखें कि आप किस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपकी जॉब चली जाए तो सोचिए कि आप सिचुएशन को कौन सा पार्ट कंट्रोल कर सकते हैं। नौकरी से निकल जाना आपके हाथ में नहीं है, लेकिन नौकरी ढूंढना तो आपके हाथ में है। आप वो करिए। अपना रिज्यूम लीजिए और 1000 जगह मेल भेज दीजिए। लिंक्डइन पर प्रोफाइल बना लें। फ्रेंड से हेल्प ले सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ या नौकरी की वेबसाइट देखिए। ये सब कंट्रोल में है, ये आप कर सकते हैं और इस तरह से अपनी प्रॉब्लम्स को बिना टेंस हुए सॉल्व कर सकते हैं। नंबर 6 इज़ बी प्रेजेंट। मुसीबत आए तो घबरा कर छुप न जाए, बल्कि उसका सामना करें। आप देखेंगे कोई ना कोई रास्ता निकल ही आता है। आज तक आपने जीवन में बुरे वक्त भी आए होंगे, उनका सामना आपने कैसे किया था? पुराने तजुर्बे को काम में लाए और हर मुसीबत को सॉल्व करें। नंबर 7 इज़ थिंक लाइक एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर कौन होता है? जो वास्तव में एंटरप्रेन्योर होता है वो जो खुद पर भरोसा करता है कि उस चीज़ को डेवलप कर लेगा जो अभी सोसाइटी में है ही नहीं। जैसे बिल गेट्स जब एमएस वर्ड के लाए थे तब दुनिया में ऐसा कोई सॉफ्टवेयर नहीं था। मार्क जकरबर्ग ने जब फेसबुक लाया तब ऐसी कोई सोशल मीडिया साइट नहीं थी। एंटरप्रेन्योर पहले देखता है कि दुनिया में अभी क्या चीज़ चल रही है, फिर वो उसे इन्वेंट करने के लिए जुट जाता है। जो चीज़ नहीं है उसे बनाता है। एंटरप्रेन्योर के रास्ते में बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आती है, लेकिन वो हिम्मत रखता है और एक एक करके उनसे डील करता है। कभी भी डर कर पीछे नहीं हटता। अगर आप भी एंटरप्रेन्योर जैसा माइंडसेट बना लेते हैं तो ऑब्स्टेकल से निपटने का रास्ता खोज लेंगे और लाइफ में आगे बढ़ जाएंगे। नंबर 8 इज टेक एक्शंस। जब भी प्रॉब्लम्स आए तो रुकावट पैदा हो जाए तो भाग्य के भरोसे मत बैठिए, बल्कि खुद एक्शन लीजिए। देखिए कि आप उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए क्या कर सकते हैं। छोटा ही सही लेकिन एफर्ट ज़रूर लगाए, क्योंकि भाग्य ही भी साहसी का साथ देता है। नंबर 9 डील विद फेलियर। अगर असफलता मिले तो उस पर अफसोस या दुख बिल्कुल भी ना करें।
क्योंकि ऐसा करने से फेलियर सक्सेस नहीं बन जाएगा। कुछ बच्चे जब एग्ज़ाम में फेल हो जाते हैं तो अनफॉर्चुनेटली सुसाइड कर लेते हैं, लेकिन यह सही तरीका नहीं है। एग्ज़ाम में फेल होने का मतलब लाइफ में फेल होना नहीं होता। मान ले वो बच्चा आगे नहीं पढ़ पाता तो भी कोई फ़र्क नहीं। अगर किसी भी चीज़ को शोरूम खोलकर भी बैठ जाए तो अच्छी खासी लाइफ जी सकते हैं, उतनी अच्छी जितनी डॉक्टर या इंजीनियर की होती है। कितने लोग तो सिर्फ चाय और फ्रेंचाइजी खोलकर अमीर बन गए। अक्सर बहुत से नेता, सेलिब्रिटी या स्पोर्ट्स पर्सन भी ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, फिर भी वो लाइफ में सक्सेस पा लेते हैं। इसके विपरीत आजकल कितने इंजीनियर और एमबी किए हुए लोग नौकरी के लिए मारे मारे फिर रहे। एक्चुअली ऐसे करियर्स का अंत ही नहीं जहां आपको ज़्यादा पढ़ाई लिखाई की ज़्यादा ज़रूरत हो। समाज ने हमें बहुत गलत चीज़ें सिखा रखी है, तो आंखें खोलिए और सीखी हुई गलत चीज़ों को खारिज कर दीजिए और इसके बदले नया ज्ञान हासिल करिए जो आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा। इसके लिए आप कुछ भी कर सकते हैं, जैसे नई चीज़ें, न्यू गोल्स। आप एक चीज़ को फेल होते हैं तो बिल्कुल मत घबराइए, आप एक नया गोल बना लीजिए। इंसान का सिर्फ एक ही चीज़ में इंटरेस्ट नहीं होता। अगर वो एक्टिंग में सफलता नहीं मिले तो प्रोड्यूसर बनने के लिए ट्राई कर सकते हैं या फिल्म इक्विपमेंट की कंपनी खोल सकते हैं, एक्टिंग स्कूल स्टार्ट कर सकते हैं, यूट्यूब पर अपनी प्रतिभा दिखा सकते हैं। ऐसे ही सोचने बैठेंगे तो ऑप्शंस मिल जाएंगे। लेकिन बहुत से लोग एक असफलता मिलने से हताश हो जाते हैं, उन्हें लगता है कि सब दरवाजे बंद हो गए, लेकिन ऐसा नहीं है। सफलता के शिखर तक पहुंचने के लिए हज़ारों रास्ते हो सकते हैं, ज़रूरत है सिर्फ उन्हें ढूंढने की और उन पर लगातार चलते रहने की। नंबर 11 इज़ एडवर्स टाइम। बुरे वक्त में हौसला बिल्कुल भी ना हारे। अपने बेस्ट फ्रेंड से बात करें, घर वालों के साथ शेयर करें। ऐसा नहीं कर सकते तो एक ऐसी किताब पढ़ें जो हौसले से भर दे, आपको रास्ता दिखाए, आपको नए ट्रिक्स और नए टेक्निक सिखाए। हर बुरा वक्त आता है तो एक सबक लाता है, लेकिन जो हिम्मत रखते हैं वो उससे उबर जाते हैं। और कहावत है कि हर एक दिन ऐसा नहीं होता, कभी गर्मी, कभी बरसात और कभी बसंत आता है। इसलिए बुरे वक्त में आगे बढ़ते रहें, कभी भी ना रुके। नंबर 12 इज़ ब्रेक द रूल्स। रूल्स तोड़ने का मतलब है हमेशा बेकार रूल से बंद करना रहे। ज़रूरत पड़ने पर नए रूल्स बनाए। और अगर आप जॉब करते हैं तो कोई रूल नहीं है, हर एक चीज़ पेपर पेन से की जाएगी। हो सकता है कि एम्प्लॉयज़ को लैपटॉप पर काम करना पड़ जाए, इसलिए ऐसे सिचुएशंस के लिए अडॉप्ट करें। अगर आप अपने सुबह कोई भी काम करें तो उसे नई चीज़ों के साथ रिप्लेस करें। नंबर 13 इज़ नो वन कैन विन ऑलवेज। हर किसी को हमेशा सफलता नहीं मिलती। क्या सचिन तेंदुलकर हर बार हाफ फुल सेंचुरी ही बनाते हैं? क्या लता जी हर गाना पॉपुलर होता है? ऐसे ही दोस्तों, आपको भी हर सफलता नहीं मिलेंगी, हार और जीत होती रहेंगी। इसलिए 1000 काम करिए, 1-2 दिन में सफलता नहीं मिलती, लेकिन एक दिन ज़रूर मिल जाती है। 14 इज़ विल पावर। गोल्स तभी बनते जब लोग उन गोल्स तक पहुंच जाते हैं, वही दूसरी ओर कुछ लोग असफल हो जाते हैं। इसका मेजर कारण है विल पावर या मजबूत इरादा। जो लोग ठान लेते हैं कि इस गोल को पाकर ही दम लेंगे, वो सच में ही लगातार मेहनत करके उसे पा लेते हैं। जिन लोगों की विल पावर स्ट्रांग नहीं होती, वे ज़रा सी मुसीबत से घबरा जाते हैं, इससे वे अपने गोल को पाने से चूक जाते हैं। इसलिए अपनी विल पावर को मजबूत करें, कभी खुद को कमज़ोर न माने, तभी सफलता मिलेगी। नंबर 15 इज़ नथिंग इज़ कॉन्स्टेंट। परिवर्तन संसार का नियम है, कोई भी चीज़ यहाँ हमेशा के लिए नहीं है। प्रॉब्लम्स भी हमेशा नहीं रहती और अच्छा वक्त भी बदलता रहता है। इसलिए यूनिवर्सल फैक्ट को ध्यान में रखना चाहिए, दुख आया तो सुख भी आएगा, रात के बाद दिन भी होगा और धूप भी छाँव भी होंगी। इसलिए अच्छे समय में आलस बनकर मेहनत करना बंद न करें और बुरे वक्त में हताश होकर डिप्रेस होने भी न जाए, क्योंकि ब्रह्मांड हर एक चीज़ को बदल देता है। 16 इज़ लाइफ इज़ शॉर्ट। लाइफ बहुत छोटी है, इसलिए लोगों को कोसने और बुरी किस्मत पर रोने और फ्रस्ट्रेशन और झगड़े आदि में वेस्ट ना करें। इसकी बजाय खुश रहे, जिंदा दिली से लाइफ बिताए। जो समय आपको मिला है उसमें कई नई चीज़ें सीखे, ट्राई करें। सफलता मिले तो ठीक और न मिले तो भी ठीक। एक काम में असफल रहने पर दूसरा शुरू कर सकते हैं। नदी के रास्ते में भी तरह तरह की रुकावटें आती रहती है, लेकिन वो नए नए रास्ते ढूंढकर अपने लक्ष्य तक पहुंची जाती है। नदी के समान लगातार आगे बढ़ते रहे, हार कर एक जगह न बैठे, यही लाइफ का नियम है।